अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डॉक्टर यू यू टी लेक्चर्स। आज का लेक्चर है आर्थराइटिस के हवाले से। जॉइंट्स के जो बेसिकली वेल नाउन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, इनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो बेसिक है उसकी तरफ मूव करूंगा। अर्थराइटिस में हम क्या पढ़ते हैं? हम जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन के हवाले से पढ़ते हैं, क्योंकि लफ्ज जो है अगर हम इसको फोकस करें हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी थोड़ी बहुत। अर्थराइटिस, एर्थ्रोन जो है, ये दो वर्ड है यहाँ पर, एर्थ्रोन और आइटिस। एर्थ्रोन का मतलब है जॉइंट और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। अभी हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है। ओके, तो जॉइंट क्या होता है थोड़ी बहुत जिसको पता है विच इज गुड, बट मैं इसको थोड़ा बहुत अगेन रिवाइज करवाना चाहूंगा कि मेरे पास जो बोन्स होते हैं, जहां पर बोन्स मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा बोन्स, उन जगहों को हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। ओके, तो ये बोन है, ये हमारे पास बोन है, इसके बीच स्पेस है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड जॉइंट। ओके, ये जॉइंट हमारे पास है, बोन टू बोन। यहाँ पर जो इलाका है, जो दो बोन्स मिलते हैं या फिर दो से ज्यादा बोन्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट्स। द वेरी सिंपल पॉइंट। आई होप जॉइंट का समझ आपको हो गया। अभी अर्थराइटिस जो है, थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं मजीद, कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन को हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। तो हमारे पास जो कुछ बहुत सारा वसी पैमाने में जो डिस्कस्ड एग्जांपल्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और गाउट है। अब इन सब का क्या कंसेप्ट है? ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली इसको हम लोग बोलते हैं बोन्स। ऑस्टियो मतलब बोन्स, अर्थराइटिस का मतलब है बोन्स में जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, जिनमें बोन्स की खराबी होती है। अभी क्या होता है हमारे पास मेनली जो जॉइंट में मसला होता है, खासतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का, इसमें वो जॉइंट जिसमें आपका वजन जो है वो पड़ता है, खासतौर पर अगर हम बात करें नी वाली जॉइंट्स जो है या फिर हिप वाले जॉइंट्स जो है, तो वो जो नी जिसको आप लोग बोलते हैं गोडा या घुटना, जो भी आप लोग समझते हो, तो नी जॉइंट जो है, असल में ये जो यहाँ पर अगर आपको मसला पेश आ जाए, आपको क्रैकिंग साउंड होता है, तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि यहाँ पर आपका जो ज्वाइंट है उसमें मसला हो गया है। कैसे हो गया है, क्यों हो गया है? वेरी सिंपल। इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, हमारे पास जो बोन्स होते हैं, उन बोन्स के बीच जो एक कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज में मसला बनना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक्सेसिव यूज कर रहे होते हैं हमारे अपने पाँव के, क्योंकि इस पर वेट बढ़ रहा होता है ना, वेट भी है, तो ये पाँव के आप यूज कर रहे होते हो, तो आपके जो घुटने हैं वो असल में जॉइंट्स होते हैं ना, दो बोन्स के बीच में स्पेस होता है, तो ये जॉइंट्स असल में इसका मूवमेंट होता है टाइम के साथ साथ, या फिर कुछ और फैक्टर्स लाइक हम बहुत ज़्यादा भारी है, भरकम है, ओबीस है, और कुछ बाज़ औक़ात हम लोग स्पोर्ट्स करते हैं, तो उनकी वजह, उन वजूहात की वजह से क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर जो कार्टिलेज है, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रिमूव होता चला जाता है, वेयर्स डाउन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है वो नहीं रहता। हाइलन कार्टिलेज है, जिसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं, तो ये जब यहाँ से रिमूव होता है, फिर क्या होता है कि बोन जो है वो एक्सपोज हो जाता है इस चीज के अगले बोन की तरफ। तो फिर ये बोन टू बोन जब रगड़ होता है, तो उससे आपको साउंड फील होते हैं। फिर उसके बाद अगर ये मजीद ज्यादा होता है, तो फिर से पेन और साथ में आपको डिस्कम्फर्ट जो है वो शुरू हो जाता है, और साथ साथ में इट इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो जाए, तो दर्द भी होगा, इन्फ्लेमेशन भी होगा आपको, और साउंड भी सुनाई देंगे, क्रैकिंग साउंड नहीं, जो ठक ठक साउंड होते हैं, वो सारे किस में होते हैं? इसी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये क्या होता है असल में? असल में ये जो हमारे पास कार्टिलेज है, ये रिमूव यहाँ पर हो जाता है। तो दो बोन के बीच जो कार्टिलेज है, अगर वो रिमूव हो गया है, तो उससे फिर क्या होता है, बोन टू बोन जो है वो एक्सपोज होता है, रगड़ जो है वो शुरू हो जाता है। उस रगड़ की वजह से फिर क्या होता है, हमें साउंड नजर आते हैं, और टाइम के साथ साथ पेन, और पेन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट हमारे पास, आपने वर्ड सुना होगा, टर्म सुना होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। असल में ये क्या होता है? ये इस तरह का मसला नहीं होता। यहाँ पर जो मसला होता है वो बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, आपके अपनी आर्मी का होता है, अपने बॉडी का आर्मी जो है, जो आपके बॉडी में मौजूद, जो फाइट करने के लिए आर्मी पड़ी होती है, किससे फाइट करती हैं? बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम, आर्मी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो फाइट करती हैं अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस, जो फालतू मवाद हमारे बॉडी में आता है, तो उसके खिलाफ फाइट करती है। बाज़ औकात बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, खास वजूहात की वजह से, हमारी वो एंटीबॉडीज जो है वो आकर के हमारे इस ज्वाइंट पर मौजूद एक जगह, जिसको अभी मैं पॉइंट करूंगा, वहां पर ये अटैक करता है। कहां पर करता है? अब उस पॉइंट की तरफ। अगर हम ज्वाइंट की बात करें स्पेसिफिकली, वैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है,
ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है जॉइंट के लिए, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खराब करता है। और ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है, डिजेनरेटिव और इम्यून। डिजेनरेटिव में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस है, या फिर हमारा वेट है बॉडी, या फिर हमारा ओवर यूज ऑफ द बॉडी है, जॉइंट्स है, तो उससे मसले मसाइल हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपके बॉडी का मसला नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे में बॉडी के अंदर जो मौजूद आर्मी है उसका मसला होता है। तो वो एक जॉइंट को भी खराब कर सकते हैं और साथ में आपके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी खराब कर सकते हैं। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली मोस्टली, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मस्ट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जॉइंट को ही टारगेट किया जाए। इसमें क्या हो सकता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक हार्ट हैं, ईटीसी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, उनको भी ये डैमेज कर सकता है। ओके, कौन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में क्यों? क्योंकि ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, हमारा कोते मुदाफियत, वो पागल होना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है वो? आकर के अटैक करता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। मैं एक जॉइंट एग्जांपल दे रहा हूँ। जॉइंट में मौजूद, अगर हम बात करें इस जॉइंट की, नी जॉइंट का एग्जांपल ले, ये नी जॉइंट हमारे पास है, एक बोन दूसरा बोन, ये जॉइंट हमारे पास है। इस जॉइंट में क्या होता है कि एक बोन के पास यहाँ पर होता है कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, फिर उसके पास यहाँ पर भी होता है। तो इन दोनों जॉइंट्स बोन्स को मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियम भी इसको बोलते हैं। और उसके पास यहाँ पर एक और टिश्यू का स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ पर लिगामेंट होता है, जो कि एक बोन को दूसरे बोन से मिलाता है। तो ये एक, ये लिगामेंट हुआ, बोन्स को मिलाया, फिर बीच में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन की सराउंडिंग इस पूरे जॉइंट में होती है। और ये मेम्ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में। वो फ्लूइड क्या करता है? बहुत सारे काम करता है, जिस तरह कि आप लोग एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी इसको कह सकते हो कि यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर करता है, कुशन करता है, फ्रीली मूवेबिलिटी और इजी मूवेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि बोन्स जो है वो इजीली मूव कर सके। वो यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के जरिए से साइनोवियल फ्लूइड जो बनता है, वो फ्लूइड यहाँ पर बनता रहता है। होता क्या है कि इन केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम आकर के इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये फिर मजीद साइनोवियल फ्लूइड बनाने के काबिल नहीं रहता, और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अगेन इसका फ्रिक्शन जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ पर से अगेन कार्टिलेज भी खराब हो सकता है, और बोन टू बोन जो है वो रगड़ भी स्टार्ट हो जाती है। और यूं भी हो सकता है कि ये बोन इस बोन के साथ एक तरह से एक और बोन बना ले और इसको स्टिफ कर दे। मतलब बोन टू बोन जो है बिल्कुल एक स्टिफनेस, यहाँ पर एक बोन फॉर्मेशन हो सकती है मजीद, जिससे फिर क्या होता है कि भाई मूवमेंट के ना, मूवमेंट जो है वो खत्म, बल्कि स्ट्रेट और इरेक्ट हो जाता है बोन। ये मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि सब लोग समझ सके जो भी इस लेक्चर को देख रहे होते हो। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या हुआ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में हमारे पास हमारी एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम जो है वो आकर के अटैक कर रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे फिर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा, फ्लूइड नहीं बनेगा तो फिर फ्रिक्शन बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो फिर बोन टू बोन जो है वो कनेक्शन बढ़ेगी, और जिससे फिर क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन की वजह से बोन जो है वो आपको पेन करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा और खराब करेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस, कि हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरे बॉडी में कहीं पर भी डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो स्पेसिफिक है फॉर द बोन्स, वो बोन्स खासतौर पर जिनके ऊपर जो आपके बॉडी के वेट को बर्दाश्त करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो है द नी जॉइंट, आपके हिप जॉइंट है वो भी इसके लिए, इसके ज़मरे में आते हैं, तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जरिए से खराब हो सकते हैं। ये एक एज फैक्टर है, एज की वजह से होता है, और ये आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। और एक और जो है जो कि भी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एज हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, इम्यून सिस्टम हुआ, और यहाँ पर जो होगा वो आपके पास है डाइट, खासतौर पर आपके डाइट में यूरिक एसिड। गॉट, यूरिक एसिड की वजह से गाउट जो है वो होता है। गाउट खासतौर पर जो अंगूठा है उसके लिए स्पेसिफिक होता है। वहां पर क्या होता है कि जो आपके बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा होता है, जो आप डाइट में कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस डाइट में कंजम्पशन की वजह से यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो फिर जाकर के वहां पर खासतौर पर अंगूठों में, अंगूठे की अगर बात करें, वहां पर ये एक्यूमुलेट होना, जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर क्या हो जाता है, शदीद किस्म की सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, दर्द के और सुर्ख होने के, सूजन के। ओके, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो उसको गाउट बोलते हैं, जो कि यूरिक एसिड की वजह से होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि आपके इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज रिलेटेड फैक्टर है, यानी कि एज के साथ साथ जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट के मसले हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जॉइंट के मसले होते हैं, और इसमें जॉइंट प्लस आपकी पूरी बॉडी, और यहाँ पर भी जॉइंट का मसला होता है इन केस ऑफ द गाउट। तो ये हमारे पास अर्थराइटिस की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जो मैंने प्रोवाइड की।
फॉर मोर अगर आप लोगों के पास कोई कंसेप्ट हैं या क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग गाउट। तो गाउट जो है मैंने कहा कि डाइट्स की वजह से होता है, यूरिक एसिड। तो ज़माने में जब ये गाउट डिस्कवर हो रहा था, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बताया ये गया था कि ये एक रिच मैन्स डिजीज है। एक वो बंदा जो बड़ा रिच होता है तो वो खाता पीता है, तो खाते पीते शख्स की डिजीज जो है वो गाउट कहलाया गया। और दूसरा इसको आप लोग डिजीज ऑफ द किंग भी कहते हैं, डिजीज ऑफ द किंग्स, मतलब बादशाहों की बीमारी ये भी कहते हैं। जब ये डिस्कवर हो रहा था तो उस टाइम जो अमीर लोग थे, खाते पीते लोग थे, तो वो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे थे। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने रीडिंग करते हुए मुझे मिली। सो दैट्स द पॉइंट कि ये इसको आप लोग डिजीज ऑफ किंग वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और इसको आप लोग डिजीज ऑफ द किंग्स भी बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, रिपीट करता हूँ इसको। इसको आप लोग डिजीज ऑफ द किंग्स भी बोल सकते हैं और साथ में रिच मैन्स डिजीज भी कह सकते हैं गाउट को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द टॉपिक अर्थराइटिस। आई होप यू वॉट। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, एनीवेयर यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।